108 अर्थ किए तो समझना चाहिए कि 7 दिन तो एक श्लोक में ही पूरे हो जाएंगे। अब 18,000 श्लोकों की व्याख्या करने के लिए कितना समय चाहिए आप समझ लीजिए। ऐसा भागवत महापुराण है। सत्यम परम धीमहि, इसमें सत्य का ध्यान किया गया। सत्य का ही क्यों ध्यान किया गया? क्योंकि सत्य हमेशा रहता है, त्रिकालाबाधित है सत्य, तीनों कालों में वो कभी समाप्त नहीं होता, त्रिकालाबाधित है। सत्य कभी नहीं मिटता, हमेशा रहता है। तो बोले भाई यहां सत्यम परम धीमहि क्यों कहा गया? रामम परम धीमहि कहते, शिवम परम धीमहि कहते, कृष्णम परम धीमहि कहते, और रामम परम धीमहि कहते तो रामानंदी कहते ये भागवत तो हमारी है, हमारे राम जी का ध्यान किया गया है ना। शिवम परम धीमहि कहते तो सैव्य कहते ये भागवत हमारा है, और कृष्णम परम धीमहि कहते तो कृष्ण के उपासक कहते ये तो भागवत हमारा है। तो कहते दुर्गाम परम धीमहि, देवी के उपासक कहते ये तो हमारा ही है। बोले नहीं, इसलिए कहा सत्यम परम धीमहि। ये सत्य कौन है? बोले सत्यम श्री कृष्णम परम परमेश्वरम सच्चिदानंद स्वरूपम धीमहि ध्यायेम। बोले वाह, आपने कह दिया श्री कृष्ण सत्य है और हमने मान लिया। ये कैसे कैसे है कृष्ण सत्य? इसका प्रमाण क्या है? जैसे किसी विशेष कागजात के लिए किसी गजेस्टेड ऑफिसर का दस्तखत कराना बहुत जरूरी होता है ना, ऐसे किसने प्रमाणित किया कि कृष्ण सत्य है? तो कहा बोले भैया देवताओं ने प्रमाणित किया। जिस समय भगवान गर्भ में आए थे उस समय देवता क्या कह रहे हैं? सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहतं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। कह रहे हैं हे प्रभु आपका व्रत सत्य है, सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम। आप त्रिकालाबाधित सत्य हैं, आप तीनों कालों में रहने वाले, कभी बाधित नहीं होते। आप भूत में थे, वर्तमान में हैं और भविष्य में भी रहेंगे, इसलिए आपका व्रत सत्य है। आप जिस योनि में आते हैं वो योनि सत्य है। सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नः, हे प्रभु हम आपकी शरण में, आप सत्यात्मक आपका स्वरूप है। तो ऐसे जो सत्य स्वरूप परमात्मा है, आज सब देवता लोग जब प्रभु घर में पधारे तो स्तुति कर रहे हैं, तो ये प्रमाणित हो गया कि श्री कृष्ण सत्य है। वो उन्हीं का ये ध्यान किया जा रहा है श्रीमद् भागवत में। इसलिए श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण की दिव्य लीलाओं का वर्णन किया गया है। तो पहले श्लोक में ध्यान है ना, और दूसरे श्लोक में ज्ञान, और तीसरे श्लोक में पान। ध्यान करें तो किसका करें? भगवान कृष्ण का। और ज्ञान भी किसका हो? तो श्री कृष्ण का। हम संसारी व्यक्ति हैं, कितने कैसे कैसा ज्ञान इकट्ठा करते रहते हैं। अरे भाई जैसे कंप्यूटर की फ्लॉपी होती है ना, आप उसमें जो डालोगे कंप्यूटर वही दिखाएगा, है ना। जैसे आपका सिम कार्ड है और इसकी जो मेमोरी है, आप मेमोरी में जो भी डालते, मोबाइल में सिम कार्ड होता है, मेमोरी होती है, जो भी आप उसमें डालेंगे वही आपको दिखाता जाएगा। अगर इस दिमाग में आप कूड़ा कचड़ा भरेंगे ना तो कूड़ा कचड़ा ही निकलेगा बाहर। इसलिए अच्छी चीज डालो। चर्चा भी करने लगेंगे तो राजनेताओं की चर्चा करने लगेंगे, प्यार से बोलिए जय श्री। घंटों घंटों राजनीति में बिता देंगे और उसमें मिलना जुलना क्या है बताइए। क्रिकेटरों की चर्चा करेंगे। सामान्य ज्ञान होना चाहिए, वो एक अलग है, लेकिन वास्तविक ज्ञान जिसके द्वारा हमारा कल्याण होना है, वो ज्ञान तो हमको आध्यात्मिक रामचरितमानस से मिलेगा, श्रीमद् भागवत से मिलेगा, श्रीमद् भगवत गीता से मिलेगा,
वाल्मीकि रामायण से मिलेगा या भक्तमाल से मिलेगा। इनको पढ़ने से ज्ञान होगा।